एससी कैटेगरी। कितने सही हो जाएंगे? सर यूपीएससी का तो लगभग 70 तो होना चाहिए सर। 70% करेक्ट किए 70 मतलब कटपीट के आना चाहिए सर हमें। आना चाहिए। बोर्ड रांची कैटेगरी एससी। मैक्सिमम यहाँ रांची बोर्ड के ही स्टूडेंट आज परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। रांची बोर्ड। आपका हाँ, अटेम्प्ट 88 किए थे। 88 88। हाँ कितने सही हो जाएंगे? आई थिंक मेरे को लगता है कि हम 4-5 मतलब रिक्स लिए थे करंट अफेयर्स पे क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद ये हो सकता है तो इसको हम अटेम्प्ट किए थे। लास्ट एक दो हाँ 4-5 क्वेश्चन उसमें हम अटेम्प्ट किए हैं और बाकी बात हाँ मतलब अप्रोक्स 80 के अप्रोक्स हम सोच रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जाना है नहीं तो आपको चांस देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। रांची का कट ऑफ वैसे बहुत ज्यादा हाई जाता है। हाँ इस बार तो नहीं गया था लेकिन इस बार हो सकता है जाए। रांची कोलकाता का थोड़ा रहता है। हाँ अब कोई ऑप्शन नहीं है सर, सीट तो है बहुत कम है तो मारना ही पड़ेगा, आपको कोई उपाय नहीं आए चाहे नहीं आए क्वेश्चन। स्टूडेंट भी सर 50 लाख से ज्यादा भी है ना, वैसे हिसाब से आपका अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना। जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सर उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि वन लाइनर यदि हम पढ़ के निकाल लेंगे एग्जाम तो वो आपका नहीं निकल पाएगा। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे तो वहाँ से आपका ये होगा कि समय नहीं लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के आप नहीं जाएंगे तो उसमें समय लगेगा और उस समय के अनुसार आप पढ़ाते दूसरा सवाल भी बना सकते हैं। ये हम राय देना चाहेंगे। रुकिएगा लास्ट एक मिनट। जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ उसके लिए क्या मैसेज? सर हमको बोले सेशनल हिसाब से पहुंचे, जिस बच्चा को अभी बाकी है पहले रीजनिंग पकड़े सर। हम तो बोले जितना टान सके उसको टानिए, उसके बाद आप आपका साइंस पकड़िए, उसके बाद जीएस पकड़िए, उसके बाद लास्ट में मैथमेटिक्स थोड़ा फॉर्मूला बेसिक पढ़ोगे थोड़ा समय लगता है। बस ऐसे अपने अपने एटम अपने बढ़ाते चलिए। हम यही नेक्स्ट एग्जाम जो देने वाला उसी को हम यही राय देना चाहते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ उसके लिए क्या मैसेज? सर अभी लास्ट टाइम में तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ से जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ ही रहा होगा। लेकिन वही बोलेंगे सर कि जैसे जहाँ से हमको लगा कि जैसे एमडी क्लासेस से हम पढ़े थे सर, विजय श्री करके मैराथन वगैरह से, तो उससे सर क्वेश्चन लड़ा है। तो अगर हो सके जिसका लास्ट में एग्जाम है वो सब सारा मैराथन दे के आए तो उनको डायरेक्ट फायदा होगा। जिनका एग्जाम बचा हुआ उसके लिए क्या मैसेज देंगे? राय मेरा ही रहेगा कि जिसका भी एग्जाम अभी नियरेस्ट में है मतलब एक वीक के अंदर में है तो ज़्यादा कुछ नहीं करे, ज़्यादा अभी प्रेशर लेने से कोई फायदा नहीं, वो दिमाग में टेंशन होता है। उससे बेहतर है कि आप प्रीवियस मॉक ईयर का आप मॉक टेस्ट वगैरह दो, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा उस सबको पेपर को आप सॉल्व करो। प्लस में हम तो 3-4 दिन से रेगुलर हम एमडी क्लासेस से ये मैराथन वाला क्लास कर रहे थे तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने को मतलब मेरे को मौका मिला और काफ़ी मेरे को वो राहत भी रहा कि मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और बाकी बात क्या है कि आप कुछ कॉन्सेप्चुअल जैसे 8, 9, 10 का एनसीईआरटी आप मैथ और ये सब साइंस वगैरह पढ़ लो तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि अटेंडेंस कितना है, क्या सभी बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं या कुछ बच्चे एग्जाम छोड़ भी रहे हैं? तो लगभग हम लोग लगता है कि सर 40 स्टूडेंट का सीट होगा, उसमें से हम लोग लगभग 10 ही होंगे, 8 या 10। 8 या 10 जी, मेरे क्लास में तो वही था 8 से 10। सर मैं C4 में मेरा लगभग 80% था सर। 80% हाँ लगभग हाँ। आपके में हाँ 80% 80% था। के आसपास था, बहुत सारा सीट खाली था। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन नहीं छोड़ रहे हैं। आपका वाला लैब अनएक्सेप्शनल हो सकता है। जी सर मेरे Exceptional case हो सकता है। जी मेरे लैब में नहीं था सर स्टूडेंट। बहुत कम था। आपका बहुत में कम। अटेंडेंस कितना था? 50% या उससे भी कम? 50% नहीं था सर, 40% 50% से भी कम। जी 50 हाँ 40-45% होगा। अच्छा एग्जामिनेशन में टाइमिंग बहुत मैटर करता है, स्पेशली रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में क्या, क्योंकि यहाँ पे 90 मिनट में मात्र 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पहले क्वेश्चंस मिक्स आता था तो स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि पहले कौन से सब्जेक्ट को चूज करें, कौन से सब्जेक्ट को चूज ना करें। तो जैसा कि एग्जामिनेशन अभी आप लोग दे चुके हैं, टफनेस के लेवल को भी देख चुके हैं, तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए? जो उनका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या आप लोग की तरफ से कोई मैसेज है कि नहीं स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है, पहले आपको ये सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे जो कैलकुलेशन वाला जो सेक्शन है, जैसे मान के चलिए रीजनिंग और मैथ, इसको आप बाद में ही चुने तो सही रहेगा। पहले आप करंट अफेयर और साइंस को क्लियर कर लें, क्योंकि ये दोनों रीजनिंग और मैथ जहाँ तक लग रहा है टाइम टेकिंग सवाल है। अगर आप इन्हीं को पहले करने जाते हैं तो साइंस में अगर जो आपको 1-2 सवाल आ भी रहा होगा तो आप बीच में फिर उसको स्किप कर छोड़ जाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मेरी तरफ से कि पहले आप करंट अफेयर और साइंस को क्लियर कर लो, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को चुनें। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? सर पहले तो हम बोलेंगे जो एग्जाम देने वाले पहले रीजनिंग चॉइस, क्योंकि उसी में नंबर टानेगा सर, क्योंकि 30 नंबर उसी में है। अगर 30 में अगर 25 टान लिया, देखिए जीके जीएस क्या हुआ सर, साइंस क्या हुआ आपका, जैसे आप जानेंगे तब मारिएगा। और इसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तुरंत टान के आपका 25 नहीं हुआ तो 25 को आप इधर टानिएगा। इधर आप जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है जितना सके वो सीखिएगा। पहले तो हम बोलेंगे पहले रीजनिंग छुए, उसके बाद आपका साइंस छुए, उसके बाद करंट अफेयर्स और लास्ट में आप मैथमेटिक्स हुई। क्या कैलकुलेशन वो समय खाता है सर। मेरा वही मैसेज देना चाहते हैं जो आने वाले स्टूडेंट जो देगा एग्जाम कि पहले आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा इस टॉपिक पर? सर मैथ हम तो यही बोलना चाहेंगे कि मैथ और रीजनिंग जो है
वो तो बहुत